कहीं ना कहीं राजनीति है, गैंग रेप हुआ है, बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ। इस वजह से वो सारे सबूत मिटाने के लिए ममता बानो ने अपने गुंडे भेज के हॉस्पिटल तुड़वाया। क्या हो रहा है? महिला के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। कोलकाता आरती कॉलेज में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी लड़की लोग को उठा उठा के ले जाता है रात को। कल को मान लो परिवार भी यही कहेगा ना कि भाई लड़कियों के साथ ये होता है, हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर उनको रोक लिया जाएगा इस तरीके से। तो आप कह रहे हैं नारी शक्ति के साथ अपमान हो रहा है। बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हुआ उस पे भी ममता बनर्जी नहीं बोल रही है, बांग्लादेश में क्या बोलेंगी? ममता बनर्जी ने अपने गुंडे भेज के हॉस्पिटल को तुड़वाया, सारे डॉक्टरों को पिटवाया। वो बोलेगी वो ममता बनर्जी ने, ममता बानो है वो। हाँ, ममता बानो है वो इसलिए ऐसा कर रही है। जहाँ भी कहीं हिंदू की बात होती है वो पैसे हिंदुओं को तो उल्टा मरवाती है। वो उल्टा वो कुकर्म कर रही है, गंदी हरकतें, गंदी राजनीति तो वो कर रही है। उसने अपने गुंडे भेज के क्यों हॉस्पिटल तुड़वाया, क्यों सबूत नष्ट करवाए? कहीं ना कहीं राजनीति है, गैंग रेप हुआ है, बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ। इस वजह से वो सारे सबूत मिटाने के लिए ममता बानो ने अपने गुंडे भेज के हॉस्पिटल तुड़वाया। तो हम कैसे उसको मान लें कि वो किसी के सपोर्ट में आ सकती है? क्या कहेंगी? महिलाओं के सम्मान में तो आप आई हैं, लेकिन क्या हो रहा है? महिला के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। कोलकाता आरती कॉलेज में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी लड़की लोग को उठा उठा के ले जाता है रात को। मैं तो 50 साल पहले जो राइट था ना उसी में आया, तो वो अभी भी वैसा हो रहा है। पूरा लड़की लोग को उठा के ले जा रहा है और मस्जिद जितना मंदिर है वो सब जला दे रहा है। और हम लोग तो नहीं चला रहे ना, मुसलमान का कुछ भी नहीं चल रही है। क्रिमिनल गतिविधियाँ, उन्हें अगर लगाम लगा दिया गया, मोदी जी योगी जी खड़े हो गए, तो उन्हें अपने पूर्वजों के आधार कार्ड लाने पड़ेंगे और अपना करना ही पड़ेगा। विपक्ष का मौन आपको किस हिसाब से क्या प्रदर्शित करता है? क्यों विपक्ष एकदम मौन है? विपक्ष इसलिए मौन है क्योंकि विपक्ष खुद राजनीति करता है, वोट बैंक की राजनीति उन शांति प्रियों के साथ करता है। इसलिए अगर किसी हिंदू का, कोई हिंदू ने कुछ क्रिमिनल कर दिया, तो जितने भी सारे ये मीडिया वाले और वो वाले हैं, विपक्ष वाले, सब लोग तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ एक अल्प दूसरे समुदाय की बात आती है, शांति प्रिय की बात आती है, वहाँ पे उनके मुंह पे कालिक लग जाती है। वो मुंह बंद करके अपना बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके दामाद लगते हैं, वो उनके जीजा लगते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए नहीं सह सकते, वो उनके लिए नहीं बोलेंगे। जहाँ हिंदुओं की बात आ जाएगी वहाँ वो खड़े रहते हैं। इससे हम क्या समझे कि वो हिंदू है या मुसलमान है? वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। वो मुसलमानों के साथ राजनीति करते हैं, उनके साथ देते हैं। हमारे साथ अगर दे तो हम उनके लिए कुछ समझे ना। जब वो हमारे साथ नहीं है तो उनके खिलाफ क्यों ना बोले? वो गलत करते हैं, गलत है वो लोग, इसलिए वो लोग विपक्ष के मुंह पे अब ताला लग गया है, वो चाबी खो गई है। ताला लगा है, चाबी खो गई है, जो अब नहीं मिलने वाली। सीधी सी बात ये है, वो कमरे में अब घर में बंद हो गया, क्योंकि वो हम लोगों से देख के अब डर भी गया कि हिंदू सड़क पर आ गया है। बांग्लादेशी हिंदू जाग गया है, वो सड़क पे आ गया। नारी अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करने लगी है, तो वो लोग अब मौन हो गए। अच्छा बताइए, जो फिलिस्तीन के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मजलूमों के साथ गलत हो रहा है, वो बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि मैंने क्या बताया, वो उनके दामाद और जीजा लगते हैं ना, तो इसलिए, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो वो उनके लिए खड़े हो गए, क्योंकि रिश्तेदारी निभा रहे हैं वो अपनी। और यहाँ पर उनको लगता है विपक्ष की है, आरएसएस है, बीजेपी है, ऐसा समझ के, यानी हिंदू को बीजेपी आरएसएस समझते हैं। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप कहा जा रहा है और वहाँ उनके साथ बर्बरता हो रही है। विपक्ष एकदम शांत है। राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो सबके हक के लिए लड़ते थे। राहुल गांधी, एंटोनियो मारियो, सारे के सारे विपक्षी हैं। विपक्ष बोला जाता है ना कांग्रेसी मतलब उनके पूर्वज, उनके घर के लोग सारे मुसलमान थे, तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट क्यों करेंगे? हिंदू महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते। वो बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, वो निकाल नहीं रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में, भारत में बांग्लादेशियों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, पाकिस्तानी हिंदुओं को क्यों नहीं दी जा रही है? सारा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसे हम लोगों का सपोर्ट कर देंगे बांग्लादेशी हिंदुओं का? वो बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रहे हैं। क्या मोदी का प्रभाव कम हो गया है क्या तीसरे कार्यकाल में? हिंदुओं के प्रति कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे?
मोदी जी की कोई ना कोई तो रणनीति होगी, इस वजह से वो नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात समस्या ये भी है, मोदी जी को इस बार लोगों ने राजनीति करके उनकी सीटें कम कर दी। कम सीटें होने की वजह से वो रिजर्व हो गए हैं। रिजर्व होने की वजह से वो हर जगह नहीं कर पा रहे और इन कुकुरमुत्तों ने मुंडी अपनी सर उठा लिया है। सीधी सी बात ये है, जो ये मुसलमान विपक्षी है। कहाँ से आई है, मतलब कहाँ की रहने वाली है? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या हिंदुओं से वोट बैंक उनका नहीं? अखिलेश यादव रमजान में इफ्तार पार्टी करते हैं बैठ के, वो टोटी चोर है। वो हिंदुओं के लिए वो नहीं करेगा, मुसलमान के लिए खड़ा होगा। वो जब इफ्तारी कर रहा है, रमजान में रोजे रख रहा है, मुसलमानों को अपने यहाँ बुला के इफ्तार पार्टी दे रहा है, टोपी लगाता है, अजमेर दरगाह पे जाके माथा टेकता है, हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे हिंदुओं के लिए? हिंदुओं की पार्टी के नाम से शिवसेना भी है, शिवसेना भी कुछ नहीं बोल रही है। वो नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए हम नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता किसका क्या एजेंडा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे नारी शक्ति के लिए हम हिंदू एक है, हम जात पात नहीं देख रहे, हम हिंदू एक और हिंदुओं के लिए अपने लिए खड़े हैं। अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को हम न्याय दिला के रहेंगे, उनके लिए बांग्लादेशी हिंदुओं को लाओ और मुसलमानों को भगाओ। हम चाहते हैं मुस्लिम बांग्लादेशी यहाँ से बाहर हो और सारे हिंदुओं को जगह दी जाए और उनको यहाँ पे सम्मान दिया जाए, उनकी यहाँ रक्षा की जाए। अच्छा, कोई छोटी घटना अगर मुसलमानों के प्रति विश्व में कहीं हो जाती है तो यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ होने पे कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो है विपक्षी उतरते हैं, उनका एजेंडा है, वो लोग टूल किट बनाते हैं तो उतारते हैं, और हम लोग धरातल पे जमीनी स्तर पे बहन बेटियों के लिए खड़े हुए हैं। उनकी टूल किट होती है वो सब करना, दंगा करना, जो भी दिल्ली दंगे करवाए या किसी मुसलमान से कुछ होता है वो उतर जाते हैं, वो पूरी टूल किट से आते हैं। और हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश पे जो अत्याचार हो रहा है उस समस्या को लेकर आए हैं। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं तो यही कहूंगी कि नारी शक्ति को दबाया जा रहा है। कहते हैं कि हम नारी देवी है, देवी को पूजा जाते हैं। कहाँ पूज रहे हो? नारी का अपमान कर रहे हो, उसको उठा रहे हो, रेप हो रहा है, ये सब हो रहा है। बताओ कहाँ नारी की वो हो रही है? मतलब जो आज के टाइम में हो रहा है, जैसे पुराने टाइम में होता था, कहते हैं नारी अपने आप पर डिपेंड है। डिपेंड होने का फायदा क्या है? नारी डिपेंड होने के लिए बाहर निकल रही है तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। कल को मान लो परिवार भी यही कहेगा ना कि भाई लड़कियों के साथ ये होता है, हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर उनको रोक लिया जाएगा इस तरीके से। तो आप कह रहे हैं नारी शक्ति के साथ अपमान हो रहा है। बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हुआ उस पे भी ममता बनर्जी नहीं बोल रही है, बांग्लादेश में क्या बोलेंगी? ममता बनर्जी ने अपने गुंडे भेज के हॉस्पिटल को तुड़वाया, सारे डॉक्टरों को पिटवाया। वो बोलेगी, वो ममता बनर्जी ने, ममता बानो है वो। हाँ, ममता बानो है वो इसलिए ऐसा कर रही है। जहाँ भी कहीं हिंदू की बात होती है वो पैसे हिंदुओं को तो उल्टा मरवाती है, वो उल्टा वो कुकर्म कर रही है, गंदी हरकतें, गंदी राजनीति तो वो कर रही है। उसने अपने गुंडे भेज के क्यों हॉस्पिटल तुड़वाया? क्यों सबूत नष्ट करवाए? कहीं ना कहीं राजनीति है, गैंग रेप हुआ है, बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ। इस वजह से वो सारे सबूत मिटाने के लिए ममता बानो ने अपने गुंडे भेज के हॉस्पिटल तुड़वाया। तो हम कैसे उसको मान लें कि वो किसी के सपोर्ट में आ सकती है? क्या कहेंगी? महिलाओं के सम्मान में तो आप आई हैं, लेकिन क्या हो रहा है? महिला के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। कोलकाता आरती कॉलेज में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी लड़की लोग को उठा उठा के ले जाता है रात को। मैं तो 50 साल पहले जो राइट था ना उसी में आया, तो वो अभी भी वैसा हो रहा है। पूरा लड़की लोग को उठा के ले जा रहा है और मस्जिद जितना मंदिर है वो सब जला दे रहा है। और हम लोग तो नहीं जला रहे ना, मुसलमान का कुछ भी नहीं जला रहा है। हिंदू में क्या कर रहा है बताओ? हिंदू में तो कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है मुसलमान ही कर रहा है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब फिलिस्तीन के साथ हुआ, किसी मुसलमान फिलिस्तीन में हुआ, तो सारे मुसलमान यहाँ पे सड़कों पे आ गए, तब यहाँ पे भाईचारा दिख गया। ठीक है, और वो उन लोगों का एक एजेंडा है गंगा जमुना तहजीब दिखाने के लिए, उनका एक अलतकैया है हिंदुओं को फंसाने के लिए। तो ये उस चीज के ऊपर तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। उनका अपना गजवा हिंद है, अलतकिया है कि हिंदू और मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब दिखा दो। लेकिन आज जब हिंदू के साथ हुआ तो उनका भाईचारा कहाँ चला गया? आप वो भाईचारा क्यों नहीं दिखा रहे? आप गंगा जमुना तहजीब कहाँ चली गई? अब एक भी मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ किसी बहन बेटी के साथ? अब हम चाहते हैं ना कि वो अपनी दिखाएं। बताइए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी तो आरएसएस ने बनाया है ना, वो कहाँ गया? वो नहीं दिख रहा है। मुसलमान मुसलमान ही है,
बनाया है, लेकिन मुसलमान अपने एजेंडे पे कायम है, वो हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं आएगा। अगर वो बनाया है ना तो उन्होंने गंगा जमुना तहजीब दिखाकर बना तो दिया, लेकिन वो भी उनका अलतकैया है, अपने लिए काम करेंगे, हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगे। वो जहाँ उनकी बात आएगी तो वो खड़े हो जाएंगे राष्ट्रीय मुस्लिम लीग लेकर। क्या कहेंगे चाचा आप इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के जो बांग्लादेश में हो रहा है? बांग्लादेश छोड़िए, बंगाल में भी हो रहा है, डॉक्टर नहीं बच रही भाई। कल उत्तराखंड में हुआ, कल उत्तराखंड में एक बहन बेटी के साथ हुआ है, बिल्कुल कोलकाता की तर्ज पर उत्तराखंड में एक बहन बेटी, वो भी डॉक्टर नर्स थी, कल उसके साथ भी हुआ है। उसके लिए क्या कह सकते हैं हम लोग? सरकार क्यों नहीं जाग रही है? एक के बाद एक केस होता जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत कहाँ रह गई, अस्तित्व कहाँ रह गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या सोच के दिया गया था, किस लिए दिया गया था, क्या किया जा रहा है महिलाओं के लिए? के साथ कुछ लोग और हैं, क्या कहेंगे चाचा? बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, बंगाल में भी बेटियां नहीं बच रही हैं, डॉक्टर नहीं बच रही। बंगाल देखिए, भारत के अंदर कितने ऐसे जिले हैं जो अल्पसंख्यक बोला जाता है, जिसको वो काफी अल्पसंख्यक नहीं। अरे यार तुम तो ऐसा मुझे कर रहे। ऐसा है कि यहाँ की परिस्थिति को देख के ऐसी हमें बेचैनी हो रही है, और बशीर बद्र की एक गजल मुझे याद आ रही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में हो किसी में आग तो ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों आज की परिस्थिति दुष्यंत कुमार की है। आप क्या कहेंगे सर? बांग्लादेश छोड़ दीजिए, बंगाल में उत्तराखंड में कहीं बेटियां बच नहीं पा रही। नहीं, क्यों छोड़ दे? किसी के बाप का राज है? हाँ। हमारा हिंदू का राज है। हाँ। हिंदू हर जगह रहता हुआ है। हाँ। और हिंदू को कमजोर कोई ना समझे। हाँ। अगर हिंदू जिस दिन अपनी ताकत पे आ गया तो सैलाब आ जाएगा, क्योंकि सैलाब जब आता है ना तो कोई उसे रोक नहीं पाता है, ठीक है ना? इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा निभाते हो ना, दिखाओ मत, निभा के दिखाओ, बताओ मत, करके दिखाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अगर सैलाब जब आएगा ना तो रुकेगा नहीं। आप खुद कैमरा घुमा के देख लो, यहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, हर आदमी आया हुआ है सिर्फ देशभक्ति के लिए, सिर्फ देश को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। और कोई जरूरी नहीं है कि हम टोपी लगा के ही सब कुछ दिखा दें, देखिए टोपी लगा के भी सब कुछ करना। इस पे ना ममता बनर्जी बोल रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पा रहे? देखो, राहुल गांधी बोले या ना बोले, ममता बनर्जी बोले ना बोले, हिंदू का काम है बोलना है। जिसको जरूरत है वो ही बोलेगा, जिसको जरूरत है वो नहीं बोलेगा। वोट सिर्फ लेगा, सिर्फ वोट लेगा। देखो, वोट की राजनीति अलग है, वोट को राजनीति में मत जोड़ो। हिंदुत्व का काम है, हिंदुओं को इकट्ठा रहना है, देश के लिए कुछ करना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है।